आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन जो है वो है साइबर अटैक्स। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा समय बचा नहीं है, कुछ समय में आपका प्रोफेशनल बिजनेस स्टार्ट होगा, नौकरी आपकी चालू होगी। आप में से कुछ लोग पॉपुलर बहुत होने वाले हो, कुछ लोग हो ही जाएंगे, बहुत पॉपुलर होंगे। मैं भी नाम सुनूंगा कि अरे बच्चा बहुत आगे निकल गया है। तुम जब आगे निकलोगे तो तुम्हारे पीछे दो तरह के लोग पड़ेंगे, पता है? तुम जब आगे निकलोगे दो तरह के लोग तुम्हारे पीछे पड़ने वाले। एक वो लोग जो तुम्हारे आसपास है, जो तुमसे जलेंगे, तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे, तुमसे दूरियां बनाएंगे, तुम्हें नेगेटिव करेंगे। और एक ऐसे लोग जो साइबर यानी कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा तुम पे अटैक करने वाले हैं। ऐसे लोगों से ध्यान रखना, कैसे बचना, क्या करना, आज हम लोग उस चीज़ को एक राउंड में देख लेते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, इन लोगों से बचना मुश्किल है, क्योंकि ये आपसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और आपके पूरे के पूरे काम धंधे चौपट कर सकते हैं अगर साइबर सिक्योरिटी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी में है क्या? कंप्यूटर नेटवर्क से ध्यान रखना, साइबर क्रिमिनल आप पर अटैक करता है, नेटवर्क पकड़ेगा और आपके कंप्यूटर में, आपके सर्वर में, वेबसाइट में, ऐप पे अटैक कर देगा। और इससे उसको क्या फ़ायदा है? इससे वह आपका डेटा उड़ा लेगा। आपका डेटा, आप क्या कितना पैसों को लेन देन हो रहा है, क्या डेटा आता है, क्या डेटा जाता है, कैसा काम करता है, सारी चीज़ें वो उड़ा लेगा और देखते रह जाओ। साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी सिक्योरिटी आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे मेन है ध्यान रखना कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। आप जब भी कोई बात करते हैं, कोई बात किसी की तक पहुँचाते हैं, तो वो बात ध्यान रखिएगा ऐसे इंसान तक ना पहुँचे जो आपके हित में नहीं है। जैसे जूम में जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसकी भी एक सिक्योरिटी पैटर्न रखा गया है। ऐसा नहीं कि उसको कोई भी और घुस सकता है, केवल वही घुस सकता है, एक बोलने वाला और बाकी जो लोग अटेंड कर रहे हैं सब नहीं घुस सकते। नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? आपके कंटेंट, कनेक्शन, कंपोनेंट सब तो नेटवर्क से उड़ाया जा सकता है। तुम्हारे कंप्यूटर का एक एक हार्डवेयर मिसयूज हो सकता है, तुमसे बिना पूछे, ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तुम्हारी फाइलें, तुम्हारे जितने भी डेटाज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ ध्यान रखना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत उड़ाया जा सकता है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर सिर्फ नाम का आपका रह जाता अगर उसमें साइबर अटैक हो चुका है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, ये वो क्राइम है जो टेक्नोलॉजी से किया जाता है और किसी भी देश में साइबर क्राइम भी एक लॉ के अंतर्गत माना गया कि ये साइबर क्राइम है। और किसी देश में साइबर क्राइम को क्राइम नहीं माना जाता तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। इसमें ज़रूरी क्या है? सामने वाला डिजिटल चीज़ों से आप पर अटैक करेगा, हाईटेक चीज़ों से आपके ऊपर अटैक करेगा। हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला साइबर क्राइम 1820 में रिकॉर्ड किया जा चुका है। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब से साइबर क्राइम चल रहा है, 1820 में। और पहला जो आपका ईमेल में साइबर क्राइम आया था 1978 में, फर्स्ट ईमेल साइबर क्राइम हमारा आ चुका है। पहला वायरस जो है वो 1982 में एप्पल कंप्यूटर में लॉन्च हो गया था। देखिए कितने साल पुराना कहानी है। 1820 में साइबर क्राइम हुआ पहला, 1978 में ईमेल पे स्पैम पहला पहुंच गया, 1982 में पहला वायरस वो भी एप्पल के कंप्यूटर को में पहुंचा है। यानी आज इन लोग कहाँ पहुंच गए अंदाजा लगाओ। जब आज से कई साल पहले ये काम कर चुके थे तो आज तो इन लोग की टेक्नोलॉजी क्या हो गई, बहुत बढ़ गई। साइबर क्राइम में ध्यान रखिएगा क्या होता है। साइबर क्राइम में कुल ध्यान रखना 6 चीज़ें चलती है। आपसे बिना पूछे आपका अकाउंट को एक्सेस कर लिया जाएगा, आपसे बिना पूछे आपके कामों में दखल अंदाजी की जाएगी, इलीगल इंटरसेप्शन, आपसे बिना पूछे आपके काम को रोक दिया जाएगा, सिस्टम इंटरफ्रेंस, आपसे बिना पूछे डेटा चुरा लिया जाएगा, डेटा इंटरफ्रेंस, आपसे बिना पूछे आपके डिवाइसेस पे अधिकार कर लिया जाएगा, मिसयूज ऑफ डिवाइस, आपसे बिना पूछे आपके अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा या पैसा गलत जगह ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, फ्रॉड। ये 6 महीने आपके यहाँ पे काम चल रहा है। मतलब सब में आप तो हो ही नहीं, साइबर क्रिमिनल है और तुम्हारा कंप्यूटर लैपटॉप है, तुम तो किनारे बैठो और तुम्हारे नाम से सारे काम चल रहा है। हमें केयर क्यों करना है? मन में आता है कि होने दो ना, हमें क्या करना है। दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, जैसे करप्शन भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती है। अभी जैसे इजराइल की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है। हमें क्या फ़ायदा, फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या आपको? लड़ने तो हमारे देश में तो नहीं कोई लड़ रहा है, फ़र्क पड़ता है। जैसे वहाँ लड़ाई चल रही है तो क्लाइमेट चेंज इस तरफ यहाँ बहुत हो रहा है, देख पा रहे हैं। इस साल 2023-24 में इतना क्लाइमेट चेंज हुआ, कभी भी पानी गिर रहा, कभी भी कुछ हो जा रहा है, उस चक्कर में आप बीमार पड़ रहे हो। तो ये वो लड़ाई वहाँ हो रही है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे हमें केयर क्यों करना है? सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो साइबर क्राइम है ये इंटरनेट से परफॉर्म किया जाता है और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर समय आप इंटरनेट पे गुजार रहे हो, ये दिक्कत वाली बात है।
आपका ज़्यादातर हिस्सा किस में चल रहा है? नेट में। आज तो ध्यान रखना, पेमेंट से लेकर हर चीज़ नेट में चली गई है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि साइबर क्राइम में आपका कंप्यूटर और आप दोनों टारगेट में आ जाते हैं। इसमें एक तीर से दो निशान है। एक तरफ मैं आपको भी बर्बाद करना चाहता हूँ और दूसरा मैं तुम्हारे कंप्यूटर को हैक करके डेटा उड़ाना चाहता हूँ। और ध्यान रखना, आपको बर्बाद करने के लिए सिर्फ मुझे करना क्या है, आपके बिजनेस, आपका जो एक रेपो जो अपने मार्केट में बना है, बस रेपो खराब कर दूँ। एक बार रेपो खराब होगा तो आप पे दोबारा कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको ध्यान रखना, इंसान डरता किस चीज़ से? रेपो खराब होने से। एक बार अगर तुम्हारा मार्केट में गुडविल या रेपो चला गया तो तुम्हें दोबारा ट्रस्ट नहीं मिलने वाला मार्केट में। इसलिए इंसान डरता है कि भाई कोई हमारे सोशल मीडिया में कुछ ऐसा चीज़ ना कर दे कि मेरा रेपो निकल जाए। नेक्स्ट है, हम बचेंगे कैसे? कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, भले आप लोग में से कई लोग IT और कई लोग नॉन IT वाले हों। कोई भी अगर ध्यान रखना, आप चीज़ों को इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करते समय उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को रीड करने की आदत डालिए। आप लोग की बहुत एक बुरी आदत है, ऐप इंस्टॉल कर तो प्राइवेसी पॉलिसी टेक मार आगे बढ़ गए, देख तो लो उसके अंदर क्या है। 2 मिनट प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने लायक आपको माता पिता ने शिक्षा दिला दी है। आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते, प्राइवेसी पॉलिसी पे देखो, नज़र डालो, क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसी इतने सोच समझ के लिखे जाते हैं कि कल अगर आप किसी कानून का भी सहारा लेते हो तो कानून कहता आप ही ने तो टिक लगाया है, कैसे सिद्ध करोगे कि बिना पढ़े टिक लगा दिए? तो प्राइवेसी पॉलिसी रीड करिए, सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत तेज फंस जाओगे। दूसरा, ऐसे वेबसाइट को ओपन करें जो HTTPS प्रोटोकॉल से चलते हो। आप लोग ज़्यादातर बहुत सारी वेबसाइट ओपन करते हैं, आप HTTP प्रोटोकॉल से वेबसाइट ओपन करते हो। HTTPS वाले वेबसाइट ओपन किया करो। अगर HTTP वाले वेबसाइट है उससे थोड़ा बचो, क्योंकि HTTP वाले वेबसाइट में दिक्कतें हैं। ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है, रिमोट कनेक्टिविटी को आप डिसेबल कर दीजिए। रिमोट कनेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या है, आप अपनी पर्टिकुलर कंप्यूटर को ध्यान रखिएगा ऐसे सोर्सेज से कनेक्ट ना करें जिनको आप जानते नहीं हैं। आपके व्हाट्सएप में आजकल बहुत सारे मैसेज आते हैं, इस ग्रुप में जुड़िए, उस ग्रुप में जुड़िए, आप जुड़ भी जाते हो। इस वीडियो को पढ़ लीजिए, उस यूट्यूब को देख लीजिए, इस ईमेल को पढ़ लीजिए, आप पढ़ भी लेते हो। ऐसे कोई भी एलिमेंट जो रिमोट है मतलब जो हमारे सामने अभी है नहीं, हम जानते नहीं है, तो क्या जुड़ना जरूरी है क्या उनसे? आपको थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि बच्चे आजकल पता नहीं कहाँ जुड़ते रहते हो। ये ध्यान रखना, गलती कर रहे हो, अभी हैकर किसी ने हो गया ना, आपको समझ में आ जाएगा। मत भूलिएगा कि आपके फ़ोन में ऐसे बहुत सारे फोटो, वीडियो और कई चीज़ें रहती है जो कई आपकी भी जो है वो है, क्या कहते हैं, हम बताना नहीं चाहते, सबकी एक सीक्रेट लाइफ होती है। और ये हम अपने माँ बाप को भी नहीं बताते, हम अपने तक ही रखना चाहते हैं। ये चीज़ मार्केट में अगर ट्रेंड कर गई तो आपसे पैसा भी मांगा जाता है, सारे क्रिमिनल पैसा मांगता है, पैसा दो तब हम ये फोटो डिलीट करेंगे, नहीं तो आपकी फोटो मार्केट में चली गई। एडवांटेज साइबर सिक्योरिटी का क्या है? साइबर सिक्योरिटी जब से आया है, अभी तो सरकार भी इसका अवेयरनेस कैंप चला रही है। एडवांटेज क्या है? वायरस और हैकर से डिफेंड करने में आज ये सिस्टम मदद कर रहा है। और ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी एक साइबर टीम बना के रखी है जो क्या कर रहा है, लगातार इससे बचा रहा है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, पीसी में आजकल रेगुलर अपडेट आने लगे हैं। आप ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर और पीसी में रेगुलर आजकल अपडेट आने लगे हैं, जिसको आप अगर इंस्टॉल करें, ऐप में भी अपडेट आते हैं। इससे क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो हैक नहीं हो रहा, क्योंकि अपडेट होकर और ताकतवर हो रहा है। आजकल आप देखते हैं मोबाइल में भी आपको बहुत सारे ऐप मिलते हैं, अपडेट मिलते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट देता है। तो ये अपडेट का ज़माना अब चालू हुआ है, पहले ज़माने में अपडेट नहीं होता था। अपडेट से क्या होता है, हैकर अगर किसी वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को क्रैक करने का सोचता है, अपडेट उसको पहले कवर कर देता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है, जब सिक्योरिटी की हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी का कारण ध्यान रखना, आपका डेटा भी सुरक्षित है। आपका आज आपका सारा डेटा ध्यान रखना सर्वर पे जा चुका है। आधार का डेटा, पैन का डेटा, तुम्हारा घर कहाँ पे है, कितना बिल देते हो, कितना लोन लेके बैठे हो, सब आजकल आप तुम्हारा सर्वर पे रखा हुआ है। तब भी तो तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चल रहा है। कारण क्या है? तुम्हारा डेटाबेस सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वालों ने संभाल के रखा हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब पूरा काम करवाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ सेफ्टी टिप्स की और भी मैं बात कर दे रहा हूँ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा डालें, फायरवॉल आपका स्टार्ट रहने दे, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर देखो आप लोग मत डालो। मैं सबको बता दे रहा हूँ, बहुत फालतू के सॉफ्टवेयर डालते हो उनको। पहले कोई भी सॉफ्टवेयर डालने से पहले गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब में देख लो कि सॉफ्टवेयर का क्या इस समय उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। जैसे मोबाइल खरीदने से पहले देखते हो ना यूट्यूब में एक बार जाके क्या कह रहे हैं,
सॉफ्टवेयर में भी डाल दो तो एक बार जाके देख लो सॉफ्टवेयर में क्या कहा जा रहा है। कुछ गलत कहा जा रहा है मत डालो ना, जरूरत थोड़ी डालना हर चीज़। बैकअप और मेंटेन करके रखिए, सिक्योरिटी सेटिंग को चेक करें, कनेक्शन सिक्योर कनेक्शन से जुड़े। वह वाईफाई से जुड़ने वालों को साफ कह दे रहा हूँ, कई बार फ्री वाईफाई से जुड़ते रहते हो जाता, कहीं फ्री वाईफाई मिला जुड़ गए। अगर कोई जेन्युइन वाईफाई सर्विस नहीं दे रहा, जबरदस्ती कहा जुड़ रहा है, वाईफाई से जुड़ के वो तुम्हारे मोबाइल में भी आ जाता है। पता चला जानना पहचान किसी अननोन पर्सन में अननोन जगह जाके अगर आपने वाईफाई से जुड़े, कहानी खत्म हो जाएगी। सारे अटैचमेंट आप खोले नहीं। हाँ ठीक है जाओ, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अटैचमेंट सारे आप नहीं खोलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये गलती आप कर रहे हो। अटैचमेंट नहीं खोलो सारे, ईमेल में सारे अटैचमेंट आप खोलने नहीं है। पासवर्ड सेट मजबूत सेट करने की आदत डालनी। आप ये पासवर्ड में क्या करते हो, अपना 1 2 3 4 ABCD पर काका डालते रहते हो। अब थोड़ा मजबूत पासवर्ड डालने की आदत डालिएगा। ये अवेयरनेस कैंप गवर्नमेंट भी चला रही है कि भाई थोड़ा सा सिक्योरिटी के प्रति थोड़ा सा जागरूक होइए, ऐसी गलतियाँ ना करें। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कंक्लूजन की बात अगर हम करें तो आपको ध्यान रखना है कि आज आपका जो सारी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, आपके पीसी लैपटॉप के पास है, आपके सर्वर के पास है। आपने अगर ध्यान रखना स्मार्टली अगर एक्ट नहीं किया किसी डिवाइस के साथ, तो ध्यान रखना आप हमेशा साइबर अटैक से परेशान रहेंगे। और साइबर अटैक ध्यान रखना इस कदर के भी कईयों पर अटैक हुए कि उनका पूरा जीवन का पैसा, पूरे जीवन का नाम, शोहरत, बिजनेस सब डुबो के चला गया साइबर अटैक। तो ध्यान रखिएगा, ऊटपटांग हरकत अगर हम नहीं करेंगे तो साइबर अटैक के चांस को मिनिमाइज करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अटैक होगा नहीं, अटैक तो होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, लेकिन अगर हम उस मौका नहीं देंगे तो कम होगा। जैसे बीमारी तो होती है लेकिन प्रिकॉशन लोगे तो बीमारी होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मलेरिया होगा नहीं, संभवतः होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमने क्या किया, प्रिकॉशन ले ली तो बच के निकल गए। ठीक है, तो ये हमारा साइबर सिक्योरिटी का आज हम लोग ने ये आपको मैंने आपको बताया, और ये कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कर दो।